मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया कि आखिर सरकार का ऐसा कौन सा मकसद था जिसके चलते मौका दिया गया देश की विघटनकारी ताकतों को कानपुर हिंसा करने के लिए। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि बाहर की जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके दबाव में जो भाजपा सरकार है उसने अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की है। अगर ये कार्रवाई पहले ही कर दी गई होती तो शायद ये कानपुर वाला मामला सामने ना आता। तो यानी कि जो देश में घट रहा है उसके लिए सरकार दोषी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत को कहीं झुकना पड़ रहा है तो भाजपा के नेताओं के जो बयान हैं उनके कारण झुकना पड़ रहा है। आपको याद हो तो निजामुद्दीन मरकज का भी मामला था, वो भी इसी तरीके का था जिसमें आज तक मौलाना साहब भारत सरकार ने पकड़ा नहीं है। वो भी एक ड्रामा था जो इन्हें बाहर की कंट्रीज के दबाव में रोकना पड़ा था। तो ये बिल्कुल सही मुद्दा है कि छोटी मोटी कार्रवाई तो नहीं हुई है, 6 साल के लिए निलंबित किया है, ये छोटी मोटी कार्रवाई तो नहीं हो सकती। और नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल बीजेपी का जाना माना नाम थे, देश में एक ये तो कड़ी कार्रवाई है ना, इसे तो आप अप्रिशिएट कीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कह रहा हूँ हाँ। कि भाई अगर नुपुर शर्मा दोषी नहीं थी हाँ। या वो नवीन जिंदल दोषी नहीं था तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? और जब भाजपा ने मान लिया है कि ये लोग दोषी हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी? कब ये लोग जेल जाएंगे? तो किसी के धर्म का अपमान, लोगों को भड़काना, हिंसा करवा देना, ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब अगर भाजपा ने मान ही लिया है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हुआ या फिर किसी और वजह से लेकिन कार्रवाई हुई, ये एक तथ्य के पीछे नहीं। अगर ये आरोप पूरी तरीके से आप जो अभी जो आप बता रहे थे धार्मिक भावनाएं आहत होने वाला, आपको बता दूं कि आपके पार्टी के नेता उदित राज लगातार हिंदू धर्म के ऊपर कमेंट करते रहते हैं। आप उनका ट्विटर अकाउंट देखिए, आपने उदित राज के ऊपर क्या कार्रवाई करी? लगातार हिंदू धर्म के ऊपर लगातार प्रहार करता रहता है। आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? यहाँ बैठकर मीटिंग की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टी के सपा के नेता भी बात बता रहे थे जिस समय कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई जा रही थी, भड़काने के रूप में करा है, उसका प्रयोग करा है। विजय कौशिक जी का एक बार रुख कर लेते हैं। विजय कौशिक जी, देखिए ऐसी कोई भी घटना होती है उसके बाद लोग संविधान की तरफ देखते हैं, कानून की तरफ देखते हैं। इस देश में किसी भी धर्म के लोगों को इजाजत नहीं है कि धार्मिक भावनाएं भड़कने के नाम पर वो सड़कों पर उतर आए, दंगेबाजी करने लगे या फिर किसी को जान से मारने की, रेप की धमकी देने लगे, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। लेकिन जब ऐसी घटनाओं में शामिल होते हुए लोगों का कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से दिखता है तो फिर सवाल पॉलिटिकल पार्टी पर भी खड़ा होता है कि क्या कहीं ना कहीं जिस सियासत का आरोप आप सत्ताधारी पार्टी पर लगाते हैं उसी के घेरे में खुद भी फंस गए। देखिए, सवाल ये है कि आखिर ये जो समय रहते कार्रवाई है वो क्यों नहीं हुई? 10 दिन से भाजपा सोई हुई क्यों थी? इस बात को लेकर मान लीजिए उनके प्रवक्ताओं की बातों को लेकर दंगे भड़कने शुरू हो गए थे या देश विरोधी तत्वों को इस देश की आग में घी डालने का मौका मिला था। तो ये मौका दिया किसने? ये भाजपा ने दिया है। और जब भाजपा ने स्वीकार कर लिया है कि उनके प्रवक्ताओं की गलती थी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला? तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस मुस्लिम को इन्होंने टिकट दी। तो जातिवाद की अगर कोई राजनीति करता है तो भाजपा करती है। तो भाजपा के प्रवक्ताओं का प्रवक्ता से सवाल पूछना। विजय कौशिक जी, एक सेकंड रुकिए आप, क्योंकि कानपुर